कृषि उपज मंडी व्यवस्था ठीक से चले, इसके लिए 1961 में एक कानून बन गया था। आप लोग जो मेरे से बड़े हैं सबको पता कि पहले हम लोग अलग अलग कोटों में ले जाकर माल बेचते थे, मनमानी बोलियां लगती थी, किसान को जानकारी नहीं थी। 1961 में नियम बन गया, कानून बन गया कि एक जगह एक मंडी बनाई जाए, वहां एक सरकारी आदमी लगाया जाए, सरकारी स्टाफ हो और वो कंट्रोल करे कि किसानों को उचित मूल्य मिले। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, जब आप अपना माल लेके वहां जाते हैं, जब आपका माल की तुलाई होती है, जब आपके माल की बोली लगती है, कोई भी सरकारी कर्मचारी आपके आसपास वहां नहीं दिखाई देता है। एक भी कर्मचारी आपने नहीं देखा। मैंने जब कागज मांगे उनसे कि यार आपके यहां कौन कौन से कर्मचारी काम करते हैं, किस किस की पोस्ट खाली है, तो राजस्थान की सभी मंडियों में एक पोस्ट खाली है, जो बोली लगाने वाला सरकारी कर्मचारी है, जिसके लिए पूरा कानून बना, वो पोस्ट खाली है। बाकी सारी पोस्टें भरी हुई है। पूरे राजस्थान की हालत है, वो पोस्ट खाली है। अगर वो पोस्ट भरी रहेगी और सरकारी आदमी बोली लगाएगा, उसके लगाने के अलग नियम होते हैं। ऐसे सीधा सीधा डेयरियों में भाव लगते नहीं है। ये नियम नहीं है हाथ में मैंने देखा और मैंने आंखों से बता दिया कि आपका 67 का है, आपका 69 का है। ऐसे नहीं बता सकते, ये तो पहले ही बता रहे थे। बिना ग्रेडिंग के, बिना क्वालिटी के पता किए आप भाव नहीं लगा सकते। आपको पहले वो पता करना पड़ेगा, और हम लोग जब वो जानकारी कर लेंगे तो आप अपने घर से रायडा मंडी तक लाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको पहले से पता होगा वहां भाव क्या है। आप टोली पे बैठ के माथा लटका के आते हो यहां पे, आपको पता ही नहीं उसका भाव क्या है। मेरे हिसाब से अंदर अंदर भाव होगा उसका 7,000 रुपए, और आप कहते हो भगवान है कि ये बोली लगाने वाला है। अगर 6500 लग जाए तो ठीक है, कल तो 7,000 थे, आज 6200 कैसे हो गए? और आप मुंह लटका के 40-50 हजार रुपए का जूत खा के घर आ जाते हो। आपको कोई नहीं बताया गया बात, ना मेरे पहले बताई किसी ने, ना मेरे बाद में कोई बताने आएगा काफी वर्षों तक। अगर आप लोग उसका साथ नहीं दोगे तो कोई नहीं बोलेगा। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है, लेकिन वो बोलते इसलिए नहीं है कि लोग ठीक लोगों का साथ नहीं दे रहे, वो चुप हो जाते हैं। बोली लगाने की प्रक्रिया बदलेंगे, ठीक से बोली लगाओ, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कई लोगों से कल भी पूछा कि आप मंडी में माल लेकर आ गए, मजबूरी है, ब्याह आ गया, माहिर आ गया, कोई दूसरा खर्चा आ गया, आपने ढेरी बिखेर दी, आपको भाव पसंद नहीं आया, अब आप क्या करोगे? वो कहते हैं बेचनी ही पड़ेगी, और क्या करेंगे, ले ही आए, जैसे गुनाह कर दिया। नियम यह है कि आपको अगर वो माल नहीं बेचना है, आपको जच नहीं रही है, नहीं साहब, सेठ साहब ये भाव तो जचा नहीं, मैं तो 6500 की उम्मीद लगा के आया था, भाव 6200 में नहीं बेचना चाहता हूं। सरकार ने हजारों लाखों करोड़ रुपए आपके लिए खर्च किए, आपके नाम से खर्च किए हैं, और बड़े बड़े गोदाम बनाए जिनमें आप अपना माल रख सकते हैं। आप 100 बोरी लाए, उसमें 100 बोरी रख सकते हैं बहुत कम किराए में, और 100 बोरी में से 75 बोरी पर आपको लोन मिल जाएगा तुरंत। ये लोन ले जाओ, आप अपने घर का काम करो, और जब भाव बढ़िया लगे उस दिन ऑर्डर करना, बेच दो। इतनी सुविधा। हम सब जानते हैं कि कितने बार हमने मजबूरियों में 40,000 का जूत खाया है, और 40,000 किसी भी किसान परिवार के लिए कम नहीं होता दोस्तों। अगर 20 क्विंटल माल है और 20,000 का भी हमको फर्क लग गया तो ये नुकसान कम थोड़ा ही है। लेकिन चले गए वो लोग जिन्होंने कानून बनाया, आपके भरोसे पर छोड़ गए ना। यहाँ चुनाव होते हैं कृषि मंडी में, बंद कर दिए उन्होंने, बोले चुनाव भी बंद कर दो, इनको जरूरत नहीं है। आपका कोई संरक्षण नहीं है वहां पे, आपकी कोई आवाज नहीं है। मंडी अपने हिसाब से चल रही जैसे पहले चल रही थी। गोदामों में आपकी एक बोरी नहीं है, जाके देख लो। मैंने एक बार जाके सेक्रेटरी से कहा था कि आप मुझे बताओ इसमें किसकी बोरी रखी हुई, किसान की? बोले किसान की तो कोई है ही नहीं। मैंने कहा बनाया किसके लिए था? किसान के लिए बनाया। ठीक मूर्ख समझ रहे हो, 70 साल बाद भी है। सारे गोदाम किसान के नाम से बनते हैं,
सब्सिडी मिलती है पूरी, इस किसान के नाम से मिलती है कि ये अपना माल वहां रख लेगा, घर पे जगह नहीं होगी तो। कई बार अपने घर पे जगह नहीं होती, कई लोग खेत में रहते, जगह नहीं है। ये आपके गोदाम है। जिस दिन जानकारियां कर लोगे, इसमें माल रखना सीख जाओगे और लोन की पर्ची कटा के घर जाओगे, उस दिन पता लगेगा कि कितनी ज्यादा सुविधाएं आपके लिए आसपास बिखरी पड़ी है। जानकारी होनी चाहिए। और मैं इस मंच से आपको कह रहा हूं, अगर मेरी किसी भी बात को कोई आदमी गलत साबित कर दे, सरकार का कोई आदमी जो ये राजनीतियां करते हैं उसका कोई आदमी कह दे आदमी झूठ बोलता है, ऐसा नियम ही नहीं, उस दिन मैं सारे पन्ने फाड़ के अपने घर बैठ जाऊंगा। मैं कच्ची बात कहता ही नहीं, इसलिए बोलते नहीं है। जब मैं बोलता हूं चुप रहते हैं, उनको पता है अभी कितने ही दिन बोलेंगे, देखना। पता तो है उनको हकीकत क्या है। तीसरी बात, इस कृषि मंडी में जितनी भी इनकम होती है, उस इनकम का नियम यह है कि इसका 3/4 भाग, 75% भाग स्थानीय क्षेत्र में खर्च होगा। और मेड़ता मंडी के कृषि सचिव को पावर होगी, कृषि मंडी के अध्यक्ष को पावर होगी कि आप मेरे पास आए कि साहब माल ला रहे हैं इतने साल से, लेकिन हमारी ढाणी से वहां तक कनेक्टिविटी नहीं है, सड़क नहीं है ठीक से आने की, हम आराम से माल लाना चाहते हैं, 2 किलोमीटर की रोड है। कृषि मंडी सेक्रेटरी वहीं से लिखेगा कागज, अपने एक्शन को बोलेगा सड़क बना दो, अपने एरिया में अपना पैसा काम आएगा। लेकिन अभी ये सारा का सारा पैसा सरकार ने किसानों की जानकारी नहीं होने के कारण कहा है कि ये पैसा जयपुर भेज दो। ये पैसा यहां का था, यहां पे खर्च होना था आसपास में। आपको अपने गांव में लगा कि हमारी सहकारी समिति अच्छी है और हमको एक गोदाम बनाना, कृषि मंडी मदद करके गोदाम बना सकती है। आपके गांव में खूब सारे काम हो सकते हैं इस पैसे से जो आपका अपना है, लेकिन जिसको आप देख सकते हो वो सीधा जयपुर जाता है, आपके काम नहीं आता। वो क्यों जाता है? इसलिए हम ये 4-5 चीजें पढ़ने को तैयार नहीं है। यहां कई किसान बैठे हैं जिनको मैंने कृषि मंडी के दर्शन कराए कई बार, उनको कहा मेरे साथ चलो, 50-50 लोगों को बिठा के सेक्रेटरी के सामने कहलवाया है, इनको बताओ नियम क्या है। उन्होंने कहा नियम तो ये जो कह रहे हैं, लागू क्यों नहीं हो रहे हैं इस पे। वो चुप थे, मैं समझता था चुप क्यों है। अब ये कह रहे हैं, इनके कहने से क्या होता है, मेरा ट्रांसफर तो ये करवा नहीं सकते। ये कह रहे हैं मैं सुन लूंगा, किसान को पता नहीं है, वो मौज में, हम क्यों टेंशन लें। आखिरी बात, आप लोगों को ये पता नहीं कि आपका जो माल है वो किस काम आता है। हम ये चाहते हैं कि इन किसानों को उस जगह पे ले जाया जाए जहां पर इनका माल काम में आता है। कृषि मंडी को कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा। यहां से मैं अगर आपको 5 लोगों को कुवैत लेकर जाऊं, सऊदी अरब लेकर जाऊं, तो कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, थोड़े से रुपए में काम बैठ जाएगा। मैं वहां ले जाके आपको बताऊंगा कि जो गंवार आप खेत में पैदा करते हो ये काम क्या आता है, और मैं वहां के लोगों से आपसे बात करवाऊंगा कि ये कितने रुपए में गंवार खरीद रहे हैं। शायद आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि हम जो 6,000 के लिए तरस रहे जिस भाव के लिए, वो जहां काम आ रहा है वहां किस भाव में बिक रहा है, और हमको कोई बता नहीं रहा है। हमको किसको बताना चाहिए? हम कहते हैं सरकार को। अभी आपने देखा इन सालों में कोई ऐसी सरकार है जो आपकी चिंता करती है, आपके बीच में आती है? आपने अभी तक राजस्थान का कोई कृषि मंत्री नहीं देखा जो इस तरह आपके बीच में खेतों में आके बैठता हो, पूछता हो कि क्या हाल है जीरे का, उग रहा नहीं उग रहा है, दवाइयां सही मिल रही कि नहीं मिल रही है। राजस्थान में कभी भी कोई कृषि मंत्री खेत में नहीं जाता। आप खुश हो गए, मंत्री जी शपथ ली और हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, दूर से जान पहचान भी है, लेकिन पूरे राजस्थान का कितना नुकसान होता है इससे। हम ये चाहते हैं कि इन किसानों को दिखाओ ले जाके जहां जहां ये माल काम में आ रहा है। मैं 10 दिन पहले एक आदमी से बात कर रहा था कुवैत में, हमारे लाडनों के हैं, वो जो तेल के कुएं खोदते हैं उसके ऊपर इंचार्ज है। मैंने उनको कहा मनीष जी मुझे बताओ ये जो हम गंवार बेचते हैं क्या काम आता है? उन्होंने कहा साहब इसके बिना तो कुएं नहीं खुदे, सारा काम ही अटक जाओ। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कोशिश की है कि गंवार के अलावा कोई चीज काम में आ सकती है क्या? हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास में वो चीज है जो पूरी दुनिया के पास नहीं है, जो राजस्थान में है। और उस सोने को हम लोग पीतल के भाव बेच रहे हैं। मैंने उनको कहा इसको क्या करते हैं? उन्होंने कहा इसका पाउडर बना के अंदर डालते हैं, पाइप को साफ करते हैं। मैंने कहा आपने कितना सा लिया होगा? बोले इस बार 60 टन लाए हमारे इसमें। क्या भाव होगा? उन्होंने कहा यही कोई 1 लाख रुपए क्विंटल होगा।
यही कोई 1 लाख रुपए क्विंटल होगा। आप इंतजार करो, गुवार को भाव बढ़ी कौन बढ़ी, कहीं सुनी? आपको कौन सुनाएगा? आपने ऐसा कौन सा आदमी वहां भेज रखा है जो पता करके आपको आके कहेगा चिंता मत करो गुवार का भाव बढ़ेगा, और मैं उस बाजार में देख कर आया हूं। जैसे यहाँ सब्जी मंडी के बाजार में आप जाकर देख लो, आपको प्याज के टमाटर के बारे में पता चल जाएगा कि भाई मांग खूब है तो भाव ठीक मिल जाएंगे। उस मांग के बारे में आपको कोई नहीं बताता। कौन बताएगा? मैं कई सालों से सोच रहा हूं ये काम कौन करेगा। पहले हम ये सोचते थे कि हमारे जैसे लोग हैं उनको वोट दे दो, आप लोग वो जीत जाएंगे तो बताएंगे आपको। मुझे लगा शायद हम भी नहीं बताएंगे। जो सोया हुआ आदमी उसकी कोई मदद नहीं करता है, अपने ही लोग ठग लेते हैं उसको। तब मुझे ये पता चला 10 साल पहले, एक ही तरीका राजस्थान को ऊपर लाने का, इस समाज को ऊपर लाने का, लोगों को जन जागरण से समझा दो बातें। जब उनको बातें समझ में आ जाएगी उसके बाद में वो खुद हिसाब किताब कर लेंगे। हर आदमी इस मायावी दुनिया में आपको कह रहा है कि तुम समझो मत, मैं सब समझाओ, तुम बस मेरे को वोट दे दो। और हर आदमी नया ढोंग तमाशा करता है, आप उसके चक्कर में आते हो, भावुक हो जाते हो। धोती फटी हुई किसान की वो फॉर्च्यूनर में बैठे हुए किसी नेता की चिंता करता है, एक बेचारा कहीं हो। आपके भीतर जो घुसा हुआ है शिव जी उसको देखो आप, धोती का पता नहीं है, इनको कहीं हो लाल निवार हार को गई। वो अपने घर में बैठ के बच्चों के साथ चिंता नहीं करता कि मेरे यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी हालत खराब है, इनको कहीं हो। वो बिल्कुल चिंता नहीं करता। मुझसे ज्यादा आप जानते हो। मुझे ये लगा कि अगर हमारी जानकारी बढ़ेगी तो हम जीतेंगे। इसलिए आज मैंने पहला प्रयास किया। हिम्मत करके बहुत मुश्किल काम होता है, ये आसान काम नहीं है। फोन करना ठीक बात है, किसी पे आरोप लगाना ठीक बात है, झूठ बोलना ठीक बात है, तमाशा कर लो जोरदार सा ठीक बात है, लेकिन जागृति करना बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों। और मेरा जी जानता है कि कैसे अपने खून को पसीना बनाना पड़ता है, सारी सारी रातें जगना पड़ता है, तब जाके पता चलता है। और यहां बोलने के लिए जिगर चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकते आप। सरकार की जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं वो सब समझते हैं इन बातों का मतलब क्या है। मैंने जैसे ही आपको बीमा की बात बताई, 200 करोड़ रुपए की बात है वो। 1 करोड़ रुपए में अच्छे अच्छे बिक जाते हैं, 5 करोड़ में उसके यहाँ डांस करने चले जाते हैं। बात कितनी है? 200 करोड़ की। और पूरे राजस्थान में कितने करोड़ की बात आप सोच नहीं सकते। आप ये मत सोचना कि नागौर में जागृति कम है। मेरा कहने का मतलब ये मत सोचना, यहां पर सारे प्रांतों से, सारे प्रांत से आए लोग हैं। मैं अलवर में गया, कागज लेके गया अलवर में। मुझे ताज्जुब हुआ कि दिल्ली के बिल्कुल पास में रहने वाला अलवर जिला इतना बड़ा, नागौर जितना बड़ा है, पूरे साल में उनको 1 करोड़ रुपए का क्लेम मिला पूरे जिले को। मैंने उनको कहा मेरे पास में नेतड़िया गांव है, 3 करोड़ उसको आ गया। एक गांव छोटा सा, उसको 3 करोड़ रुपए आ गया। 1-1 करोड़ की मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है गांव की। मैं लिस्ट लेता हूं लेकिन आपको भी बताता नहीं। बताने की हालत आ जाएगी, फिर बैठ के यही बातें किया करेंगे, अब की बताओ कितना लाना। लेकिन उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा ABCD नहीं जानता है और आप उसको वो किताब पढ़ ले, वो किताब पढ़ सकता है क्या? उसको ABCD जाननी पड़ेगी कि बीमा पॉलिसी क्या होती है। सर्वे के फार्म पे ऐसे साइन नहीं करूंगा, बताओ इसमें क्या लिखा है, और मेरे सामने मोबाइल का बटन दबाओ, 90% नुकसान है। 4-5 सीखेंगे, चीजें सीखेंगे, उसके बाद ऊंची वाली बात सीखेंगे। जैसे अभी मैंने आपके सामने 2 किसान प्रस्तुत किए। मुकेश दादी पुनियास गांव का डेगाना के पास, कभी भी जाके देख के आ जाना। 4 बीघा जमीन है, अब की बार 62 लाख रुपए की चीज बेची है और मेड़ता की मंडी बेची है। आपको मैं नहीं कह रहा हूं इजराइल ले जाऊंगा दिखाने के लिए कि जापान के लोग ऐसा करते हैं। पुनियास गांव का किस्सा आपके सामने खड़ा कर दिया। ये आदमी है, कभी भी देख के आ जाओ, पेन कॉपी ले लो, हिसाब लगा लो। लेकिन वो काम करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। गांव गांव में, घर घर में वो काम हो, इसके लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। तब जाके कृषि विभाग और ये बैंकें आपको सब्सिडी और लोन देगी। उसमें खर्चा ज्यादा लगता है, लेकिन वो आपको सब्सिडी लोन तब देगी जब आप मजबूत हो जाओगे कि हमारा अधिकार बनता है कि मैंने अगर 20 लाख रुपए लगाए तो 12 लाख रुपए सब्सिडी दे, यहां पे मेरे घर जमा करा के जा। ऐसे कहने की मजबूती आएगी आप में। उस दिन घर घर में इस तरह के पोली हाउस लग जाएंगे।
अभी नहीं देते हो आप, आज फार्म लगाओ 3 साल में नहीं आते। इसलिए लोग सोचते हैं कि उधार के पैसों से कब ये खड़ा करेंगे, कब किससे मांग के लाएंगे, क्या पता ब्याज निकलेगा नहीं निकलेगा, इस डर से लोग नहीं लगाते। मैं आपको एबीसीडियां समझा रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि विदेश में किसानों को भेजा जाए और उनको यह बताया जाए कि आप जो अपने खेत में चीज उगाते हैं, जीरा उगाते हैं, तो आपको सऊदी अरब के बाजार में ले जाके दिखाया जाए, उस दुकानदार के पास ले जाके दिखाया जाए कि जीरो कहीं भाव बिके। आप तो 27-28 हजार में ऐसे डांस करने लग जाते हो। वहां जाने के बाद पता लगेगा आपको 75,000 रुपये बिक रहा है। आप कहोगे हमारे तो 40 ही बहुत है, लेकिन पता तो चले बिकता कितने में। और जिस दिन आपको पता चलने लग जाएगा कि 75,000 रुपये में जीरा बिकता है सऊदी अरब में, उस दिन आप मेरी भाषा समझोगे और भाषा समझने के बाद काम शुरू होगा। आप ये मत सोचने का आप ही करा दो, मैं नहीं कराऊं। मुझे कई बार लोग फोन करते हैं मेरे बीमा नहीं आए दिलवा दो। मैंने कहा वो दुकानें अलग है, वहां ढूंढ। मैं तो कह रहा हूं खुद बीमा लेना सीख। कल को तू रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, सीख ले, पीढ़ियों के काम आएगा। परंपरा डाल दे सीखने की। इसलिए मैं फोन ही नहीं करता किसी को। मैं कहता हूं अपना फोन चलाना सीखो, इसमें ताकत है, मैं जानता हूं कितनी ताकत है। तुम फोन करते नहीं हो, डरते हो। मैं गंगानगर के एक गांव में गया, बड़ा भारी गांव कहलाता था। वह साहब इधर तो सबसे बड़ा राजनीतिक रूप से बड़ा सक्रिय फला फला। मैं उस गांव में गया, गांव के बाहर मैंने एक बोर्ड देखा, सड़क का नाम लिखा हुआ, पूरी हो गई सड़क, शिकायत करना चाहते हो इसको कर सकते हो, उसको कर सकते हो। मैं गांव गया, पूरी सड़क टूटी फूटी थी। गांव में बैठे बड़ी बड़ी बातें हुई, अब के को चांस है, अब के भी को चांस है। मैंने उनको कहा आपके गांव की सड़क क्यों नहीं बनी है? बोले नहीं अभी टेंडर हो रखा है। मैंने कहा इतना बड़ा गांव जिसमें 2000 घर हैं, आप जहां से मुड़ते हो वहां बोर्ड लगा हुआ है, आप में से किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने उस बोर्ड को पढ़ा ही नहीं। उस बोर्ड में लिखा हुआ सड़क तो बन गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं सड़क नहीं बनेगी, सड़क तो बनेगी, लेकिन वो जो 3 साल की वारंटी का पीरियड है उसमें 1 साल तो खा गए। उनको मैंने कहा आपको जादू दिखाता हूं। उनके सामने वो फोन लिया, स्पीकर लगाया, एएन साहब से बात कराई। एएन साहब सड़क तो बन गई ना? बोले नहीं नहीं बड़ी नहीं, अब तो टेंडर कर रहे हैं। मैंने कहा उस गांव वाले ने बोला वहां तो लिखा हुआ सड़क पूरी हो गई। अरे यार ये आपको किसने बता दिया यार, फालतू की बात करते हो, बन जाएगी बन जाएगी। आप तो कोई काम हो तो मुझे बता दो। गांव वालों को पहली बार समझ में आया कि फोन करना किसे कहते हैं। आपके आसपास बहुत सारी सड़कें टूट जाती हैं, आप फोन भी नहीं करते हो। नीचे लिखा है शिकायत होने पर इन अधिकारी जी को फोन करें। आप फोन करते नहीं हो, अधिकारी जी ठेकेदार जी को कहते नहीं, और आप बड़ी स्टाइल से मोटरसाइकिल उसके पास से, गड्ढे के पास से घुमा घुमा के निकलते हो जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आपका अधिकार बनता है, वहां बोर्ड लगा दिया सरकार ने। मैं ये बातें कह रहा हूं, सरकार की गलती नहीं है, संसद की गलती नहीं है, विधानसभा की गलती नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने अच्छे कानून बना दिए, योजना बना दी, गलती हमारी है, हम लागू नहीं करवा पा रहे हैं, हम भरोसे पे बैठ गए। जैसे आप 4-5 मजदूर लगाओ काम पे खेत में और गांव में आके बैठ के ताश खेलो, शाम को मजदूर चले जाएंगे, फिर आप कहते हो आजकल का तो मजदूर काम ही कौन करो। आप थे ही नहीं पास में महाराज, पास में खड़े रहना पड़ता है तब काम होता है। तो मैं सरकार में जो काम करते हैं उनको मजदूर तो नहीं कहता, लेकिन ये वेतन लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं हम लोगों से लेते हैं। 70 साल हो गए आजाद हुए, अब दिमाग से निकाल दो राज का पे ले हुए, राज की तनख्वाह है, ये सारे पैसे हमारे हैं, हमारे पैसों से वेतन मिलता है, हमारे काम के लिए मिलता है। हम काम लेना नहीं जानते, हमको कोई सिखाता नहीं है, इसलिए क्लास लगाई मैंने।